यह जो आप तस्वीर देख रहे हैं, यह दिल्ली के आईटीओ स्थित आम आदमी पार्टी के दफ्तर के सामने का नज़ारा है और हजारों की संख्या में यह वो आशा वर्कर हैं जो पूरी दिल्ली के कोने कोने और हर घर तक अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं देती हैं। और आज इन्होंने यह मोर्चा खोला है दिल्ली सरकार और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। पिछले करीब 40 दिन के आसपास से यह लोग स्ट्राइक पे हैं। इन्होंने सारे काम दिल्ली में बंद कर रखे हैं और उसका कारण भी है। उसका कारण है इनको वेतन ना देना। 3,000 रुपये की मामूली सी रकम या ये कहें पूरे महीने का भत्ता जो 3,000 रुपये है वो इनको मिलता है और उसके एवज में 24 घंटे की इनको ड्यूटी देनी पड़ती है। इनको अपने सीनियर की, अपने अधिकारियों की फटकार सुननी पड़ती है और 24 घंटे इनसे काम कराया जाता है। और अगर कोई गलती हो गई तो 500 से लेकर 1,000 रुपये तक इनके काट लिए जाते हैं। अब आप सोचिए इनका जीवन कैसे गुजर रहा होगा। इनको परमानेंट करने के लिए अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। वादे तो उन्होंने डीटीसी कर्मचारियों से भी किए थे, मार्शल से भी किए थे जो बसों में काम कर रहे हैं, जो अपनी जान का जोखिम डाल रहे हैं, और साथ ही साथ दिल्ली के उन अस्थायी टीचरों से भी वादा किया था कि हम आते ही आपको पक्का करेंगे। दिल्ली के होमगार्ड को भी उन्होंने कहा था कि हम आपको पक्का करेंगे। मगर ढाक के 3 पात, हुआ कुछ नहीं। और एक कहावत है ना, ऊंची दुकान और फीके पकवान, बड़े दर्शन और काम छोटे। जी हाँ, बहुत कुछ कहा था मगर दिल्ली में आप इस समय हालात देख रहे होंगे। दिल्ली में चाहे दिल्ली के मार्शल हो, डीटीसी के कर्मचारी हो, होमगार्ड हो या फिर आशा वर्कर हो, सारी इस समय जो सेवाएं हैं वो ठप हैं। और कोई अपनी सैलरी को लेकर परेशान है, कोई अपने काम को लेकर परेशान है और किसी को तो काम से निकालने तक की धमकी दी जा रही है। और उसमें एक नाम आता है आशा वर्कर का। इनको लगातार धमकी दी जा रही है मगर ये ऐसे लोग हैं जो जरा सा भी डरे नहीं हैं। 40 दिन तक लगातार हर कोने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के सामने से लेके उनके दफ्तर तक पहुंच गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही कैंडल मार्च निकाल के आईटीओ पे इन्होंने एक प्रदर्शन किया था जिससे पूरी दिल्ली की हालत खराब हो गई थी और इनको पुलिस ने रोकने की बहुत कोशिश की मगर ये अपने इरादों से टस से मस नहीं हुए। इसके बाद इन्होंने आज अरविंद केजरीवाल के आम आदमी पार्टी के दिल्ली के दफ्तर पे धावा बोल दिया। हजारों की संख्या में ये पहुंची और इन्होंने बताया कि हम कितनी मजबूती से अरविंद केजरीवाल का सामना कर रहे हैं। आप देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से इन्होंने यह प्रदर्शन किया। अरविंद केजरीवाल के घर पे चम्मच, थाली, गिलास, बर्तन लेके शोर मचाते पीटते हुए उनके ऑफिस तक पहुंचे और उसके बाद वहीं बैठ गए। बड़े संख्या में यहाँ पे इनके साथ देने के लिए दिल्ली के कोने कोने से आशा वर्कर पहुंची थी और इनकी एकता देख के अब हर व्यक्ति कह रहा है कि अगर लड़ना है तो इस तरीके से ही लड़ना होगा। आप खुद देखिए, बड़ी संख्या में यह दिल्ली के कोने कोने से इकट्ठा होते हैं, आईटीओ से लेके राजघाट। और इस समय जो आम आदमी पार्टी का आईटीओ पे स्थित दफ्तर है वहां पे अभी 2 दिन पहले ही आम आदमी पार्टी के दफ्तर पे बीजेपी ने प्रदर्शन किया था। अब आशा वर्कर का प्रदर्शन हो रहा है और कारण एक ही है कि इनको सैलरी ना देना। अब आप सोचिए, सैलरी नहीं मिल रही, 40 दिन से ये स्ट्राइक पे हैं। सैलरी मिलती है जो पहले वो 3,000 रुपये है। 3,000 रुपये तो आज के टाइम में कोई लेबर क्लास का व्यक्ति भी नहीं कमाता और उसके बाद 24 घंटे की नौकरी, यह शर्म की बात है दिल्ली के लिए और दिल्ली के मुखिया के लिए। कहते तो हैं कि बहुत कुछ करा है हमने मगर आपको दिख रहा होगा। यह जीता जागता उदाहरण है आम आदमी पार्टी के आईटीओ स्थित दफ्तर के सामने का, जहां हजारों की संख्या में ये प्रदर्शन करते हुए बैठ गए और पूरा आईटीओ, पूरा आम आदमी पार्टी के दफ्तर का नज़ारा आपके सामने दिख रहा है। कितनी बड़ी संख्या में इन्होंने यहाँ पे यह प्रदर्शन किया। जड़ें तो हिल रही हैं अरविंद केजरीवाल की, मगर करे क्या। कहा बहुत कुछ है मगर करा कुछ नहीं और इसके लिए ही यह लोग रोड पे आ रहे हैं। हर जगह प्रदर्शन, हर जगह इनके ऊपर उंगलियां उठना। मंत्री जेल जा रहे हैं, लोग सैलरी मांग रहे हैं,
हर जगह इनके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। आखिर दिल्ली में चल क्या रहा है? अभी तो यह छोटी छोटी शुरुआत है और अब आने वाले समय में दिल्ली के जो मार्शल हैं वो डीटीसी के साथ एक बड़ा प्लान कर रहे हैं और बहुत जल्दी हो सकता है दिल्ली में डीटीसी की सेवाएं ही ठप हो जाएं। आपको कहीं आने जाने के लिए बस ही ना मिले। स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरीके से ठप हैं क्योंकि यही आशा वर्कर हर घर तक जाती हैं। आपके घर में हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं यही मुहैया कराती हैं। आपका रिकॉर्ड आपके घर में कब किसको क्या दवाई देनी है, किसको इंजेक्शन लगना है, यही ध्यान रखती हैं। इनके साथ ऐसा भेदभाव आखिर कब तक चलेगा? अरविंद केजरीवाल। एन भारत टीवी, दिल्ली।